हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग लूसेंट को टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो लूसेंट में दोस्तों जो पॉलिटी है, आपकी राज्य व्यवस्था है, उसका जो एक टॉपिक है मूल अधिकार। और दोस्तों ये आपके वनडे या किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में आपको 2-3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, समय न गवाते हुए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों ये भाग 3 में वर्णित है। और दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो दोस्तों ये मूल अधिकारों से संबंध है। अगला दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले जो संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई मौलिक अधिकारों को। अगला दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक हैं। तो 12 से 35 तक हैं वो दोस्तों। अगला दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो भाग 3 को। अगला दोस्तों, मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। दोस्तों इस शब्द को समझिएगा, प्राकृतिक, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार का मतलब ये होता है कि प्रकृति ने ही ये सारे अधिकार व्यक्ति को दिए हैं, इसलिए ये सारे अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। अगला दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो टोटल 24 अनुच्छेद हैं दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो दोस्तों प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एक मौलिक अधिकार डिलीट कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था, ये समाप्त कर दिया गया, इससे 6 बचे हैं अब। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। जब मूल संविधान बना था तभी मौलिक अधिकार इसमें शामिल थे। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। तो दोस्तों मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यानी कि हमारा अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं और इसे कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। अगला दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय दोनों पर, ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों। मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार दोनों का है, सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। अगला दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकार का निलंबन कुछ समय के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका केवल सर्वोच्च न्यायालय बनाया है, लेकिन ये दोनों करते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है। तो यहाँ लेकिन लूसेंट में आपका आंसर जो दिया गया है ये आंसर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय केवल। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधित किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। तो इसमें केवल संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया था। अगला दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों इनको सस्पेंड किया जा सकता है कुछ समय के लिए, और आपके एसएससी में ये पूछा गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो मूल अधिकार का प्रवर्तन मतलब होता है दोस्तों लागू करना। तो मूल अधिकार को लागू करने का जो अधिकार है ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में आता है।
अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है और रिपीटेड है। दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना और सुनना। अगला दोस्तों, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति इसके निलंबन का आदेश दे सकता है। अगला दोस्तों, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। दोस्तों याद रखिएगा, सस्पेंड जो करने का इसको है, यानी निलंबित जो करने का आदेश है वो राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन अगर प्रतिबंध ही किसी के मूल अधिकारों पर लगाना हो तो वो काम होता है संसद का। अगला दोस्तों, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और दोस्तों ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है तो उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों को। दोस्तों अभी पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आंसर बनाया था, वो क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये यहाँ पे उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों आंसर दिए हैं, तो दोनों ही सही हैं। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता, तो दोस्तों यहाँ पे निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। अगला दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। बिल्कुल सही है, भाग 3 में है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। नहीं दोस्तों, ये काम जो है ये DPSP नीति निर्देशक तत्व का है, तो ये गलत है। अगला दोस्तों, यह USA में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो है दोस्तों, अधिकारों के बिल की भांति है, तो इसलिए ये गलत है। ये नहीं कह दिया इसलिए गलत हो गया, तो इसका आंसर 1 और 2 सही है। अगला दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। आपके वनडे में कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया होगा, हर कमीशन में आपके वनडे के पूछा जा चुका है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो अनुच्छेद 14, 15 और 16, इन तीनों को मिला करके ही सुप्रीम जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था, निर्णय दिया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अगला दोस्तों, विधि के सामने समानता का अधिकार जो है दोस्तों ये आपका नागरिक अधिकार है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा, आपके वनडे में कई बार रिपीट किया गया है कि छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17, और ये भी आपका सेम क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों इनके लिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक सभी समानता को सुनिश्चित करता है। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 18 के तहत, और दोस्तों ये आपसे वनडे में पूछा गया है। अगला दोस्तों, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों ये समता के अधिकार के अधीन है, क्योंकि समता का अधिकार आपने पढ़ा अनुच्छेद 14 से 18 है, तो 15 इसी में आता है।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो दोस्तों भिन्न वर्ग में अनुच्छेद 19 है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, तो 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार है और 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार तो ये अलग हो गया। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के हेतु सक्षम किया? तो दोस्तों ये जो है ये ABC सभी को मिलाकर पढ़ने में, जैसा पहले आप लोगों ने पढ़ा कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर के पढ़ना। अगला दोस्तों, चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो दोस्तों जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है इसी को संशोधित किया गया था। अगला दोस्तों, भारत में समाचार पत्र की स्वतंत्रता, और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये जो है समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, ये संविधान के अनुच्छेद 1 यानी कि अनुच्छेद 1 क से विशेष रूप से उपबंधित है, यानी इसी के तहत ही समाचार पत्रों को स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 1 क के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान स्पष्ट पृष्ठ की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो ये 19 अ दोस्तों, इसको 19(1) अ में दिया गया है ये प्रेस की आज़ादी को, और ये आपके वनडे में भी पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो ये 6 हैं दोस्तों। ये प्रत्याभूत है मतलब कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में दोस्तों ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। अगला दोस्तों, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं दोस्तों, ये किसी विदेशी को नहीं प्राप्त हैं, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है अनुच्छेद 19। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ये कार्यपालिका तथा विधायपालिका के विरुद्ध। दोस्तों ये अनुच्छेद 21 जो है ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 दोस्तों ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अभी इसके पहले आपने देखा जो 19(1) क है दोस्तों यही है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो दोस्तों भाषण और विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है ये आपके नागरिकों की स्वतंत्रता का सही अधिकार। अगला दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो जो भाषण की स्वतंत्रता है इसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, और दोस्तों आपके वनडे का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है दोस्तों ये मौलिक अधिकार आपका नहीं है, और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों ये विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी सही है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। दोस्तों ये गलत है, 1 और 2 इसमें 2 है, 2 ये सही है, तो इसका ए आंसर होगा दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों आवास का जो अधिकार हो गया, विदेश यात्रा का अधिकार हो गया, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है, इससे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार घोषित किया है।
यानी हर व्यक्ति को आवास यानी घर प्राप्त होना चाहिए, आपको विदेश जाने का अधिकार है ये, और समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये सब आपके मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो दोस्तों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र अबाधित स्वतंत्रता जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। दोस्तों, ये अबाधित की बात कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 23 और 24 में। और दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का हो चाहे यूपी कांस्टेबल का पेपर, उसमें कई बार ये पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों, बच्चों के शोषण से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 24 है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो दोस्तों, ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। अगला दोस्तों, कारखानों तथा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो, 14 वर्ष के बाद ही। अगला दोस्तों, और ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, तो 24 घंटे के अंदर उसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। अगला दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो दोस्तों, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका उल्लंघन होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता? तो दोस्त जाएगा तो ये अनुच्छेद 20 है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसे गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है, ये भी अधिकार है उसको। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का भी अधिकार ये भी उसे प्रदान किया जाता है। और दोस्तों, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का भी अधिकार, ये सब यानी उपयुक्त सभी अधिकार उसे प्रदान करने पड़ते हैं। अगला दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? दोस्तों, ये 25 से 30 है, और दोस्तों आपके वनडे एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो दोस्तों, ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो दोस्तों, धर्म का प्रचार करने का अधिकार है आपको, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार है, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, और धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं। दोस्तों, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों जो अधिकार हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत दोस्तों। अगला दोस्तों, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो दोस्तों, ये स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो इसका आंसर डी होगा। तो दोस्तों याद रखिए, आपको जो धार्मिक अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्र नहीं है कि आप कुछ भी करिए। अगर स्वास्थ्य को कोई खतरा होता है, सदाचार को कोई, लोक व्यवस्था में कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 और 30, और दोस्तों ये भी आपके वनडे में कई बार रिपीट किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये 30, अनुच्छेद 30 होगा दोस्तों। अगला दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों इसमें
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर इन्होंने गलत टिक कर दिया है। ये जो होगा अनुच्छेद 25 होगा, क्योंकि अनुच्छेद 25 से 28 तक आपका जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन का इन्होंने गलत आंसर लगाया, इसका सी आंसर होगा 67 का। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 32 है, और दोस्तों ये आपके कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो दोस्तों ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और ये कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों रिपीट हुआ है, तो ये दोनों क्वेश्चन 68 और 69 इसको रट्टा मार के रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो दोस्तों ये जो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, और जब सैनिक विधि लागू हुआ, तो सभी परिस्थितियों में ये निलंबित हो जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों आपका जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये वीडियोज यहीं तक होगा, इसका पार्ट 2 मैं दूसरा बना दूंगा। तो दोस्तों ये पार्ट 1 हम यहीं 71 क्वेश्चन तक देखेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है दोस्तों हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में। नमस्कार, जय हिंद।